हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आई हुक की पट्टी लगाना बताऊंगी, जो बहुत ही आसान तरीके से लगाई जाती है। लगाने को तो हर कोई लगा सकता है, अपने अपने तरीके से हर कोई लगाता है, लेकिन मैं अपने तरीके से सिंपल और सरल तरीके से बताऊंगी कि आई हुक की पट्टी कैसे लगाते हैं। और कल मैंने एक तुरपाई की वीडियो डाली थी, तो उसको देख लेना। और इस तरीके से मैंने एक पट्टी ली हुई है और इसमें हम ब्लैक कलर का धागा यूज करेंगे, तो बहुत फिनिशिंग के साथ आप लोगों को दिखाई देगा कि किस तरीके से आई हुक की पट्टी में हम हुक आई लगाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सूजी में 4 लेयर में धागा डाला हुआ है और इसमें फिनिशिंग के साथ नॉट भी लगाई है इस तरीके से। तो चलो देखते हैं कैसे हम आई बनाते हैं और उसमें हुक भी लगा। मैंने एक पट्टी ली हुई है ऐसे इस तरीके से, और ये हमारा कपड़ा डबल लेयर में है। और इसमें हम सबसे पहले निशान लगाएंगे किस तरीके से हम हुक लगाते हैं, और फिर हम आई बनाना भी बताएंगे बाद में। तो इस तरीके से हमें निशान भी लगा लेने हैं इस तरीके से। कई बार हमारे हुक आगे पीछे भी हो जाते हैं, तो हम इस तरीके से लगाएंगे कि हमारे आगे पीछे ना हो। और मैंने सूजी में ये 4 लेयर में धागा डाला हुआ है। 2 लेयर का ये बड़ा है और 2 लेयर का ये छोटा है, एक छोटा एक बड़ा है। और इसमें मैंने नॉट लगा ली है। तो अब लगाते हैं हम हुक। इस तरीके से हम ना ज्यादा ऊपर रखेंगे ना ज्यादा नीचे रखेंगे, और इस तरीके से हम नीचे से सूजी को डालेंगे इस तरीके से, और इधर से हम फिर एक बार डालेंगे इस तरीके से। हमारा एक राउंड पूरा हो गया। हमें कम से कम 2 या 3 राउंड में पक्का करना है ये हुक इस तरीके से। फिर हम ये दूसरे वाले में लगाएंगे, इस दूसरा में इस तरीके से। और हमें सूजी को इस तरीके से डालना है कि मेरा धागा इधर इस तरफ ना दिखे, इस तरफ मेरी फिनिशिंग आनी चाहिए। और हमें ऊपरी परत में ही इस तरीके से सूजी को डालना है इस तरीके से। अब हम धागे को इधर लाएंगे इस तरीके से इधर, और हम ऊपरी परत कपड़े की लेंगे इस तरीके से। दोबारा हम इस तरीके से दोबारा डालेंगे और एक राउंड सूजी में इस तरीके से धागे को फंसाएंगे, और इस तरीके से ऊपर भी पक्का हो गया हुक। और इस तरीके से धागे को घुमाएंगे इस तरीके से, और इधर धागे को लाएंगे। तो इस तरीके से जब हम गांठ लगाएंगे तो हमारा ये हुक हिलेगा नहीं इस तरीके से, ये कितना भी खींचो नहीं हिलेगा। अब हम इसी में गांठ लगा देंगे इस तरीके से, और कट कर देंगे धागे को। देखिए कितनी ही फिनिशिंग के साथ हमारा हुक लगा हुआ है, और मेरा इधर भी धागा नहीं दिखा है। और ये मेरी कच्ची सिलाई है, बाद में हम इसको उधेड़ देंगे। और अब हम दूसरा भी लगा के दिखाते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम लगाते हैं हुक को। बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही अपने आप चीजें आ जाती हैं समझ में। और इस तरीके से रखेंगे हुक को, ना ऊपर रखेंगे ज्यादा ना नीचे रखेंगे इस तरीके से। और सबसे पहले हम अपनी साइड जो होल है इसमें हम डालेंगे सूजी को। 2 बार या 3 बार में हमारा पक्का हो जाता है हुक। इस तरीके से नॉट लग गई।
अब हम इस दूसरी वाले में इस तरीके से लगाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे कि हमारा बाहर भी धागा ना निकले दिखे। और मैंने धागा अनमैचिंग का इसलिए लिया है कि आप लोगों को मैं अच्छे से बता सकूं किस तरीके से हमें धागा लेना है। इस तरीके से धागे को 2-3 बार इसमें फंसा के इस तरीके से धागे को निकाल लेंगे तो हमारा हुक ऊपर भी पक्का हो जाएगा। इस तरीके से मजबूत लगता है, हटता नहीं है। इस तरीके से हमारा पक्का हो गया ये हुक। और अब हम इसमें नॉट लगा देंगे। देखिए हमारे दोनों फिनिशिंग के साथ हुक लग गए हैं और मेरे इधर भी नहीं दिखाई दे रही है बाहर की तरफ। और अब हम बताते हैं कि आई कैसे बनाते हैं। इसी धागे को हम बराबर कर लेंगे और एक गांठ लगा लेंगे इस तरीके से। इसमें हमारा डबल धागा चलेगा, इसमें हमारा 4 लेयर में धागा चलेगा आई में। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। सूजी को हम अपनी तरफ नीचे की साइड डालेंगे इस तरीके से और ऊपर की साइड निकालेंगे इसी में। फिर हम इधर ज्यादा हमें गैपिंग नहीं देनी है, हल्की सी देनी है। काफी लोग बड़ा कर देंगे तो अच्छा नहीं लगता है ये थोड़ा देखने में भी। और हमें मीडियम साइज में ही रखना है इस तरीके से। फिर हम डालेंगे, फिर हम नीचे इस तरीके से डालेंगे धागे सूजी को। ये हमारा 3 लेयर में हो गया। अब हम सूजी को ऊपर लाएंगे इस तरीके से और अंगूठे की सहायता से ये धागे को इधर करेंगे इस तरीके से। अंगूठे से हम दबा लेंगे धागे को। अब हम सूजी को आराम से इस तरीके से डालेंगे जिससे हमारा कपड़ा सूजी से फंसे नहीं। ऐसे इस तरीके से। इस तरीके से फंसाएंगे जिससे हमारी सूजी जो है कपड़े में ना फंसे। अब सूजी को हम इस तरीके से डालेंगे और नीचे आ जाएगी और ये हमारी आई बनके तैयार हो गई। ये कितनी फिनिशिंग के साथ बनी हुई है। और इस तरफ हम गांठ लगा देंगे, नॉट। हमारे यहाँ नॉट भी बोल देते हैं, इंग्लिश में गांठ भी बोल देते हैं। और अब हम दूसरी आई बनाएंगे इस तरीके से। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और इस तरीके से हम डालेंगे। ऊपर से भी डाल सकते हैं, नीचे अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से डाल सकते हैं सूजी को, ये आपके ऊपर है। और 3 लेयर में हम धागा कर लेंगे इसको। ये हमारी ना ज्यादा मोटी बनती है ना ज्यादा पतली बनती है, मीडियम साइज की बन जाती है आई इस तरीके से। अब हम इसको इस तरफ से निकालेंगे और यहीं से हम अंगूठे की सहायता से धागे को अपनी तरफ करेंगे और सूजी को इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से। फिर हम सूजी को डालेंगे, ये हमारा आई भर जाएगा इस तरीके से। जब हम एक बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे
2-3 बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी अच्छे से आई बननी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से हमारी सफाई भी हाथ में आ जाएगी। सफाई हाथ में तभी आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से सिलाई करते हैं। सिलाई में अगर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से तो हम रोज सिलाई करनी होगी, तभी हमारी प्रैक्टिस आए। कुछ ना कुछ बनाना रोज, तभी फिनिशिंग अच्छी आती है, स्पीड भी बढ़ती है, फिनिशिंग भी आती है। ये देखिए हमारी आई बनके तैयार होगी, हुक भी लग चुके हैं ये इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आई हुक की पट्टी लगाते हैं। आई होप आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो। और मैं हमेशा इसमें स्टील के ही हुक यूज करती हूँ। कोशिश करना कि हमेशा आप स्टील के ही हुक लें, और अदरवाइज कोई भी यूज करते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। तो ये मैंने खुद यूज करके देखा है कि हुक अगर स्टील के नहीं है तो उसमें काई लग जाती है, हल्की हल्की जंग भी लग जाती है। तो हमेशा स्टील के ही हुक यूज करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक